मनीष सिसोदिया छठ पर्व को लेकर घाटों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के लिए हम तैयार हैं। तो क्या आप संतुष्ट हैं पूरी तैयारियों से? नहीं, बस छठी मैया का आशीर्वाद है और छठी मैया के आशीर्वाद से पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है। आज शाम को इन इलाकों में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हर जगह लाखों लोग आएंगे। यमुना किनारे कई लाख लोग आते हैं और उनके अलावा पूरी दिल्ली में जो इस तरह के घाट हैं, अलग अलग पार्कों में बने हुए हैं, वहाँ बहुत लोग आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ में छठ मनाते हैं। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है और आप देख भी रहे हैं कि कितना खूबसूरत माहौल, एकदम त्योहार का माहौल बनाया गया है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को अच्छा लगे, एक अच्छा फील हो कि सरकार उनके लिए एक अच्छी तैयारी कर रही है। क्या तैयारियां क्या की गई हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा? नहीं, पूरी दिल्ली में करीब 1100 इस तरह के घाट हैं, यमुना के घाटों सहित, और हर जगह जैसा मैंने कहा लाखों लोग आएंगे। यहाँ पर भी इस वाले घाट पे मैंने देखा कि साफ पानी की व्यवस्था है, लोगों के बैठने की है, मार्किंग की गई है बाकायदा, जिससे किसी तरह की मिसमैनेजमेंट ना हो। और साथ साथ में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी चलते रहेंगे। बाहर प्रसाद वितरण और क्राउड मैनेजमेंट का पूरा है। यहाँ पे इन्होंने वॉर रूम, कंट्रोल रूम वगैरह बनाए हुए हैं, एक एक आदमी को लगा के सिक्योरिटी के लिए लोगों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो हर तरह से एक सुरक्षा के वातावरण में एक बहुत व्यवस्थित तरीके से लाखों लोगों के आस्था से जुड़े हुए इस पर्व को हम सब लोग मना सकें, ये हमारी कोशिश। तो आज का आपका प्रोग्राम क्या होगा और कहाँ? अभी मैं पूर्वी दिल्ली के कुछ घाट जो इस तरह से बनाए गए हैं वहाँ जा रहा हूँ। हमारे अलग अलग मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। कैलाश गहलोत जी भी अलग क्षेत्रों में हैं, लेकिन मैंने ये तय किया कि मैं पूर्वी दिल्ली के इस तरह के कुछ घाटों पे जाऊंगा और वहाँ की तैयारियों का जायजा। सर, ये कल जो अगली छठ होगी, क्या ये एक दावा हो सकता है, एक वादा हो सकता है दिल्ली सरकार का कि पॉल्यूशन फ्री और पॉल्यूटेड वाटर फ्री छठ होगी अगली? छठी मैया की कृपा रही तो पॉल्यूशन फैलाने वाले लोग, उनकी भी बुद्धि ठीक होगी, और जो पॉल्यूशन पे काम करने से सरकार को रोकते हैं, जो केवल और केवल टांग अड़ाते हैं, उनको पॉल्यूशन खत्म करने से मतलब नहीं है, उनकी भी बुद्धि ठीक होगी। अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर है। उन्होंने समान कानून संहिता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी बनना चाहिए, बीजेपी की नीयत खराब है। इसका मैं पहले जवाब दे चुका हूं कई बार। आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी पिछले साल बनाई थी, उसके अंदर लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का फायदा होना था, लेकिन ऐन मौके पर 16 नवंबर को पिछले साल इसको लागू होना था। 2 दिन पहले 14 नवंबर को एलजी साहब ने फाइल मंगा के उसमें लास्ट मिनट कई सारे चेंजेस किए, जिसकी वजह से 300-400 दुकानें खुल नहीं पाई। जो दुकानें खुल नहीं पाई उनका रेवेन्यू और उनकी लाइसेंस फीस नहीं आ पाई, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम आया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गुजरात के लिए आए, गुजरात पूछें तो ज़्यादा अच्छा है। दिल्ली वाले तो दिल्ली में क्वेश्चन दे देते हैं। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज एक दिलचस्प सीन देखने को मिला। यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी परिवार को आपको बताएं कि रविवार को पदयात्रा के दौरान अचानक कुछ स्कूली छात्रों के साथ दौड़ने लगे।
राहुल गांधी के अचानक दौड़ने के कारण उनके सुरक्षा कर्मी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और अन्य लोगों ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग राहुल गांधी का यह रूप देखकर हैरान भी हो गए। वहीं राहुल गांधी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी वीडियो में डांस करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी तेलंगाना का स्थानीय नृत्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सुबह जडचरला से पदयात्रा शुरू की थी और उनके 22 किलोमीटर का सफर तय करने की उम्मीद है। तेलंगाना में आपको बताएं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन रहा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 31 अक्टूबर को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी बताई। उन्होंने कहा कि कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। It is very rare in human history that the birth anniversary of somebody great is also the death anniversary of somebody great. Very rare. October 2nd is birth anniversary of Mahatma Gandhi and birth anniversary of Lal Bahadur Shastri. So we are happy throughout October 2nd. But in October 31st, we are happy and we are sad. Both. There is achievement, there is also human tragedy. But tomorrow morning, all Bharat Yatris will be offering floral tributes to Sardar Patel, who created modern Indian geography, and Indira Gandhi, who created modern South Asian geography. Remember, Sardar Patel created modern India that we know. Indira Gandhi. वहीं यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत विपक्ष बताया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और यह सवाल बार बार लोग पूछते थे, विपक्ष कहाँ है? जो लोग देखना चाहते हैं आंख में सूरमा लगा करके देख लें, विपक्ष सड़कों पे खड़ा है। कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ रही थी, लेकिन हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा था लोगों तक। तो पार्टी ने यह तय किया कि हम लोगों तक पहुंचेंगे सीधे, बिना किसी सोशल मीडिया या मीडिया के वो रहे, उनका समर्थन जितना मिलना है वो मिले, लेकिन हम सीधे लोगों तक पहुंचेंगे। जैसे महात्मा गांधी सीधे लोगों तक पहुंचते थे, आज राहुल जी सीधे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये सवाल आज कोई भी ईमानदारी से समझ सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सड़कों पे निभा रही है, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कई बार यह कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ तेलंगाना में भी यह कंफ्यूजन है कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। अव्वल तो बीजेपी से लड़ने का क्या मतलब है? अगर बीजेपी से लड़ने का मतलब उसकी ही विचारधारा पे चलना है तो फिर वो कोई लड़ाई नहीं है। उसको कहते हैं हमारे यहाँ कि सूडो बॉक्सिंग हो रहा है। दिन में बॉक्सिंग करेंगे, मीडिया स्टूडियो में बैठ करके बॉक्सिंग करेंगे, और शाम में पैग लड़ाएंगे। तुम तुम्हारा, हम हमारा, इधर का बैग उधर, उधर का बैग इधर। ये कोई लड़ाई नहीं है, विचारधारात्मक लड़ाई होती है। और इस देश में ये विचारधारात्मक लड़ाई है गोडसे और गांधी के बीच में। और इस देश ने हमेशा गांधी को चुना है, आज भी गांधी को चुनना पड़ेगा। और यह बात मैं आपसे ईमानदारी से साझा करना चाहता हूं, जो राहुल जी के बारे में परसेप्शन बनाया गया लाखों करोड़ों खर्च करके, और उस परसेप्शन के चलते जो हमारे दोस्त थे, जो उनके धूर विरोधी हुआ करते थे, वो फोन करके कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ये परसेप्शन इतनी जल्दी बदलनी शुरू हो गई है, इसीलिए सत्ता में बैठे हुए लोगों की खलबलाहट है। और वो भारत जोड़ो यात्रा किस लिए हो रहा है इस पे नहीं बात कर रहे हैं। जूता पे बात कर रहे हैं, टी शर्ट पे बात कर रहे हैं, कंटेनर पे बात कर रहे हैं। तो उनको जूता, टी शर्ट, कंटेनर पे बात करने दीजिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आज हमारी भारत यात्रा पांचवें राज्य में पहुंची है, 1300 से ज्यादा किलोमीटर जब हम चल चुके हैं, हजारों लाखों करोड़ों आंखों और चेहरों को जब हम पढ़ रहे हैं, तो एक बात हम आपको कह सकते हैं विश्वास के साथ, उदयपुर राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिसको हम कहते हैं उदयपुर डिक्लेरेशन, ये निर्णय लिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, तब वो निर्णय कांग्रेस पार्टी के नेताओं का निर्णय था। जब यात्रा की तैयारी होने लगी
तब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की यात्रा थी। आज जब हम 5वें राज्य में आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं, आत्मविश्वास से बात कहते हैं कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ करके आज के डेट में ये यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है, देश के लोगों की यात्रा बन चुकी है, उनके उम्मीदों की यात्रा बन चुकी है। और इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तमाम उद्देश्य इसमें एक साथ निहित है कि यह देश जिस तरह से जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से भी हमारा देश इकट्ठा रहे, इस यात्रा का उद्देश्य है। आप सब लोग आए, हमको सुने, हमारे जो है नेताओं को आप सुन रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से प्रेस के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। हमारे पास फेविकॉल नहीं है और जो है हम फेविक्विक भी लेकर के नहीं चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो मैसेजिंग है उसमें सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आपको आपकी कोई ऐसी चीज है जो टूटी है। ये सवाल जब आप खुद से पूछेंगे तो इसका जवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि भारत जोड़ो यात्रा में हम क्या जोड़ने के लिए निकले हैं। मेरे ख्याल से कोई भी नौजवान इस देश का जिसके पास सारी डिग्रियां हैं, वो इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, PhD किया है, तमाम टेक्निकल एजुकेशन लेने के बावजूद जब वो अपना CV लेकर के जाता है और नौकरी नहीं मिलती है, तब उम्मीदें टूटती हैं उस नौजवान की, उस नौजवान के गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की, उसके माँ बाप की, उसके दोस्तों की। और ये जो उम्मीदें टूट रही है ना बेरोजगारी के चलते, उस उम्मीद को जोड़ने के लिए हम निकले हैं। जब आपको ये खबर आती है या आप कोई वीडियो देखते हैं कि किसी इंसान को उसके पहचान के चलते, चाहे तिलक देखकर या टोपी देखकर, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसकी टांगें तोड़ दी गई है, तब आपका दिल टूटता है। उस टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए निकले हैं। इसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने इस देश को और कांग्रेस पार्टी ने ज्योग्राफिकली भारत को जोड़ दिया है और जब भी उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता मजबूती से उसको निपटते हैं। कल हम लोग इंदिरा जी को याद करेंगे, चाहे जान गंवानी पड़ जाए, जमीन जो देश से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी को रहते हुए उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन जो ज्योग्राफिकली हमारा देश इकट्ठा है वो इमोशनली भी इकट्ठा रहे। इमोशनली इकट्ठा होने का मतलब है कि हमारे पहचान के आधार पे, हमारे विचार के आधार पे, हमारी जिंदगी जीने के तौर तरीके के आधार पर, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर, हमारी भाषा बोली के आधार पर कोई हमको बांट ना सके। और हम ये देखते हैं कि भारत में आज की तारीख में गरीब लगातार गरीब हो रहा है और गरीबों की संपत्ति लूट करके 2-4 लोगों को मजबूत बनाया जा रहा है। तो यह जो अमीरी गरीबी की खाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।